सावन सोमवार का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत जो व्यक्ति करता है और हर सोमवार को शिव जी की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। और ये सोमवार जो है 19 अगस्त का, ये तो विशेष रूप से अद्भुत संयोग बना है जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा यदि हम उस पर अमल करें और छोटी सी क्रिया करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आशुतोष हैं, औढ़ड़दानी हैं, नित्य प्रति देने ही वाले हैं। और ये सोमवार हमारा पड़ रहा है 19 अगस्त सोमवार के दिन, जो कि कल है। इसका संयोग और इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि इस दिन 4 शुभ संयोग अद्भुत जो हैं वो भी सोमवार को ही है। पहला तो ये कि संयोग से इस सावन के महीने में 5 सोमवार हमको मिले हैं। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा संयोग आया है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, शोभन योग है और नक्षत्र श्रवण नक्षत्र मिल जाने से बड़ा ही पावन दिन हो गया है। आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वभाव पर होता है, पूरी शक्ति के साथ विराजमान होता है और चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। यदि हम अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं और मन को भटकने से बचाना चाहते हैं, मन वांछित वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो कल सोमवार के दिन, जो कि सावन का 5वां सोमवार है, विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करके लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आप पूजन कैसे करें ये मैं बताऊंगा, पर इसके पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अनेक शक्तियां प्रदान करता है, साहस बढ़ाता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट में महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो विधि क्या है? सबसे प्रथम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। भले ही आप पहले न उठा करते हो, पर एक दिन के लिए तो कष्ट उठा लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। स्वच्छ वस्त्र पहन लें, काले वस्त्र के सिवा कोई भी वस्त्र पहन लें और भगवान शिव के पूजन की सामग्री पहले से ही इकट्ठी जो की हुई है उसको लेकर के भगवान शिव का पूजन करें। कुछ लोग हर सोमवार को व्रत भी रहा करते हैं, तो उनके मन में शंका है कि 4 सोमवार तो व्रत रह लिए, इस सोमवार को रहें तो न रहें। लेकिन मित्रों, मैं ये कहता हूँ, आप पूरे सावन व्रत रहे हों न रहे हों, भगवान शिव की पूजा किए हों अथवा न किए हों, लेकिन कल के सोमवार को अर्थात 19 अगस्त को जो 5वां सोमवार है,
अद्भुत संयोग इस दिन है, बहुत ही पवित्र काल है। इसमें अवश्य व्रत रखें, भगवान शिव का पूजन करें। और कल ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो भगवान शिव की पूजन के लिए आप क्या करेंगे कि एक 7 मुट्ठी सतंजा लेंगे। सत अनजा जिसको कहते हैं, उसमें 7 अनाज मिले हुए होते हैं, उनको ले लीजिए। उनको 7 मुट्ठी उनको ले लीजिए और बाज़ार से एक सफ़ेद चंदन की डिबिया ले आइए। वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और उस सफ़ेद कपड़े में चंदन की डिबिया को रख दीजिए और 7 मुट्ठी 5 मुट्ठी अनाज रख दीजिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के विधिवत पूजन कीजिए। और जो सतंजा का बात मैंने किया, उसको आप ले करके मंदिर में जाएं तो अपने हृदय से उसको लगा लें। और लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहें कि मैं तो अज्ञानी जीव हूँ प्रभु, आपकी पूजा विधि नहीं जानता, मुझसे बहुत सी त्रुटियाँ हुई हैं, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, सावन के महीने में आपके पास जो मैं पूजन करने नहीं आ सका, अथवा जो भी मेरी गलतियाँ हों सब क्षमा करके प्रभु मेरे मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा करके कह करके उस पोटली में आप 31 रुपये और न हों तो 11 रुपये अवश्य डाल देना। और डाल करके वह पोटली भगवान शिव जी को अर्पित करके चले आना, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मित्रों, कल रक्षाबंधन भी है और भद्रा काल भी है। तो आप भद्रा काल में तो रक्षाबंधन हो नहीं सकता। अब भद्रा काल है कब से कब तक है? 5:53 से लेकर के 1:32 तक है, 1:32 तक है। तो इस भद्रा काल में रक्षाबंधन बहनें नहीं कर सकती, क्योंकि मित्रों कहा जाता है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन करने से शुभ नहीं होता। रावण की बहन ने रक्षाबंधन पर भद्रा में ही रावण को रक्षा बांधा था और उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए शुभकारी नहीं माना जाता। तो रक्षाबंधन का समय कब है? रक्षाबंधन का समय है 2:07 से लेकर रात्रि 8 बजे तक। परंतु ये ध्यान रहे कि गोधूली वेला से पहले ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न हो जाए। रक्षाबंधन बहनें अपने भाई के सौभाग्य के लिए राखी बांधा करती हैं, पूजन किया करती हैं उनका, और भगवत पूजन के बाद अपने भाई को तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उसके बाद उनका मुंह मीठा कराती हैं। ऐसी परंपरा रही है और उनके सौभाग्य की कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र भाई और बहन का त्यौहार है कि बहन अगर भाई के हाथ पर राखी बांध दे तो भाई की जिम्मेदारी हो जाती है बहन की रक्षा करने की। और रक्षाबंधन का त्यौहार कहाँ से चला? जब भगवान विष्णु बलि के यहाँ एक प्रकार से कैद हो गए थे, माता लक्ष्मी ने पुनः विष्णु को प्राप्त करने के लिए बलि के हाथ में जा कर के राखी बांधी। और तब जब बलि ने उनसे कहा बहन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने भगवान को ही मांग लिया, बलि ने सहर्ष दे दिया। तो ये हुई तो रक्षाबंधन की
बातें। और विशेष रूप से हमको आपको जो कृपा मिलने वाली है, कल सोमवार के दिन भगवान शिव के पूजन से, उसे हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, हम आज आधुनिकता के दौर में टीवी और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी पुरानी कल्चर भूलते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो उपाय हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे आपके लिए बनाए थे, वो व्यर्थ नहीं थे। उनका प्रभाव होता है, वो हमारे आपके ऊपर कार्य करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको जीवन में सफल होना है, परिवार को सुखी बनाना है, धन धान्य से संपन्न रखना है, नौकरी चाकरी में उन्नति करना है, बिगड़े हुए काम बनाना है, विवाह में बाधा आ रही है उसे दूर करना है, तो कल सावन के अंतिम सोमवार के दिन पवित्र संयोग में भगवान शिव का विधिवत पूजन करें और लाभ उठाएं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी मित्रों, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।